मुझे ये सब बताते हुए आज भी डर लगता है, क्योंकि जो सच मैंने देखा था वो किसी भी औरत की जिंदगी को अंदर से तोड़ सकता है। मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को 24 साल हो चुके हैं। मैंने हमेशा एक आदर्श पत्नी बनने की कोशिश की, अपने पति और अपने बेटे के लिए। मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया था, और जब उसकी शादी हुई तो मुझे लगा अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। मेरी बहू काजल घर में आई तो जैसे खुशियां भी साथ ले आई। वो बहुत हंसमुख थी, सबका ख्याल रखने वाली, और मैं उसे दिल से अपनी बेटी मानने लगी। लेकिन शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने अपने पति के व्यवहार में हल्का सा बदलाव महसूस किया। वो अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो अक्सर फोन में लगे रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, और जैसे ही मैं पास आती वो फोन छुपा लेते। मैंने सोचा शायद काम का दबाव होगा या किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि बात कुछ और है। एक दिन मैंने अपने पति का फोन चेक किया, और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उस फोन में एक नंबर सेव था के नाम से, और उस पर मैसेज था, आज रात वही टाइम याद है ना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभाला और सोचा पहले सच्चाई जाननी होगी। उस रात मैं सोने का नाटक करने लगी। करीब आधी रात को मेरे पति धीरे से उठे और कमरे से बाहर चले गए। मैं भी चुपचाप उनके पीछे गई। वो सीधे स्टोर रूम की तरफ गए, और जब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका तो मेरी सांस रुक गई। अंदर मेरी बहू काजल खड़ी थी और मेरे पति उसके सामने थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी गलत काम में पकड़े जाने वाले हों। मैं अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी मेरे पति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब और छुपकर नहीं मिल सकता। ये सुनते ही मेरी दुनिया टूट गई। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात मैं सो नहीं पाए, मेरी आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। सुबह जब सब सामान्य होने का नाटक कर रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब काफी समय से चल रहा है। लेकिन असली झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने एक और सच्चाई जानी। अगले दिन मैंने अपने पति का पीछा किया। वो घर से बाहर गए और एक पुराने घर के सामने जाकर रुके। मैं भी पीछे पीछे गई और खिड़की से अंदर देखा। वहां जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां सिर्फ मेरे पति और मेरी बहू नहीं थे, बल्कि एक और आदमी बैठा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बेटा था। वो तीनों आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी मेरे बेटे ने गुस्से में कहा, अब ये सब खत्म होगा, मैं और नहीं सह सकता। मेरे पति चिल्लाए, तुम समझते क्यों नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अंदर गई और जोर से चिल्लाए, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है। तीनों मुझे देखकर सन्न रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद सच सामने आया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहू काजल असल में मेरे पति की बेटी थी। हाँ, वो उनकी नाजायज औलाद थी, जिसे उन्होंने सालों पहले किसी और औरत के साथ पैदा किया था। और इस सच को छुपाने के लिए उन्होंने उसे हमारे बेटे की शादी के लिए चुना, ताकि वो हमेशा उनके पास रह सके। ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मेरा बेटा भी ये सच्चाई शादी के बाद जान चुका था, और तभी से वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। लेकिन मेरे पति उसे धमका रहे थे कि अगर उसने किसी को बताया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मैं वहीं बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक तरफ मेरा पति, जिसकी सच्चाई इतनी गिरी हुई थी, दूसरी तरफ मेरा बेटा, जो इस दर्द के साथ जी रहा था, और मेरी बहू, जो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब चुप रहना पाप होगा। मैंने पुलिस में शिकायत की और सब सच बता दिया। मेरे पति को सजा मिली और मेरा बेटा उस रिश्ते से आज़ाद हो गया। लेकिन उस घटना ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो एक ही सवाल आता है, क्या भरोसा करना सच में इतनी बड़ी गलती थी। कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे जानने से बेहतर होता है हम अंधे ही रहें। लेकिन जब सच सामने आ ही जाए तो उससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सच चाहे जितना भी कर